अस्सलाम वालेकुम। एसोफेगस की डेवलपमेंट की बात करें तो एसोफेगस जो होता है फोरगट से डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये फोरगट है तो फोरगट का वो पार्ट जहाँ से फीलिंग्स डेवलप हो रही है उसके जस्ट कॉर्डली, इफ़ दिस इज़ द क्रेनियल एंड दिस इज़ द कॉर्डल एंड, उसके जस्ट क्रेनियली जो कॉर्डली जो पार्ट प्रेजेंट होगा वहाँ से एसोफेगस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम, तो ये फेरिंग्स, ये वो जगह जहाँ से फेरिंग्स ने डेवलप होना है। इसके अगर हम कॉर्डली जाएँ, बिकॉज दिस इज़ द कॉर्डल एंड दिस इज़ द क्रेनियल एंड, तो यहाँ पर से हमारे पास इसोफेजियल रीजन होता है जहाँ से एसोफेगस डेवलप होना होता है। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने हमें बताया कि डेवलप कहाँ से होना है फोरगट में। दूसरा पॉइंट वो हमें ये बता रहे हैं कि भई सही है, एसोफेगस तो डेवलप आप करा रहे हो, पर आपको पता है कि ट्रेकिया सबसे पहले प्रेजेंट होता है, उसके बाद एसोफेगस प्रेजेंट होता है और उसके बाद फिर वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया पहले प्रेजेंट है, फिर एसोफेगस प्रेजेंट है। तो इन दोनों दोनों स्ट्रक्चर जो एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं, इन दोनों की सेपरेशन के लिए भी कोई चीज़ होगी? जी हाँ, होती है। ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम। ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम होता है जो कि ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इस तरह से कुछ चीज़ होती है। ऊपर फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ जो कि रेस्पिरेटरी और जीआईटी वाले जो ऊपर होता है, मतलब एसोफेगस और ट्रेकिया बनने से पहले एक होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से आगे आके 2 ट्यूब्स बनी होती हैं। तो फेरिंग्स वाला पार्ट गुजारने के बाद क्या होता है, ट्रेकियोएसोफेजियल फोल्ड आता है और फोल्ड आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम बनता है, जिससे एक एसोफेगस और एक हमारे पास लेरेंजियोट्रेकियल ट्यूब बन जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी बात मैंने बता दी कि भाई साथ एक और चीज़ बन रही थी, तो वो जो है अलग की हुई है हमने एक सेप्टम रख के। अच्छा, एसोफेगस जो बन रहा होता है वो नॉर्मली इनिशियली जो होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे हार्ट और लंग्स ग्रो करते हैं ना, तो फिर उसकी इलॉन्गेशन स्टार्ट होती है। हार्ट और लंग्स की ग्रोथ की वजह से इसाफिगस की इलॉन्गेशन स्टार्ट होती है और 7th वीक तक इसाफिगस अपनी फाइनल लेंथ तक पहुंच जाता है। जब हार्ट और लंग्स की ग्रोथ होती है और उनकी रीलोकेशन होती है, वो अपनी असल पोजीशन पर आ रही होती हैं, तो साथ तब इसाफिगस लंबा होता है और 7th वीक तक अपनी फाइनल लेंथ तक पहुंच चुका होता है, ठीक है। हमारे पास जो एंडोडर्म होती है उससे एपिथेलियम और ग्लैंड्स वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो होते हैं एपिथेलियम और ग्लैंड्स वगैरह जो बन रहे हैं ये प्रोलिफरेट करते हैं और ये लीमन को कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्यूब्स जब हम देखेंगे ना ये बन किस तरह रहेंगे, तो क्या होता है, पहले उनका एक लीमन प्रेजेंट होता है, फिर उनका लीमन ऑब्लिटरेट होता है, फिर एक और लीमन दरमियान से बनना शुरू होता है, ठीक है। तो जिसे हम रिकैनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्प्लीटली फिर या पार्टली ऑब्लिटरेशन हो जाती है इस लीमन की, ठीक है। और फिर 8th वीक के आखिर में रिकैनलाइजेशन होती है। हमने कहा कि 7 वीक के अंदर फाइनल लेंथ अटेन हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एपिथेलियम और ग्लैंड्स वगैरह डेवलप होंगे फ्रॉम द एंडोडर्म जो कि प्रोलिफरेट करेंगे और उसके बाद वो फिर कम्प्लीटली या पार्टली ल्यूमन को ऑब्लिटरेट कर देंगे, जिसकी रिकैनलाइजेशन होगी एट द एंड ऑफ द 8th वीक, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात जो है ना वो मसल्स की आ जाती है कि ये पूरा हमारे पास एसोफेगस, इसका जो सुपीरियर 1/3 है उसकी जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है वो बना रहे होते हैं स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है। ये स्ट्राइएटेड मसल जो होते हैं ये मेसेनकाइम ऑफ 4th एंड 6th फेरेंजियल आर्च से बन रहे होते हैं। जो 5th फेरेंजियल आर्च होती है वो बिल्कुल रूडिमेंट्री होती है, 4th और 6th फेरेंजियल आर्च जो होती है वो आपस में फ्यूज़ करती है और स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ सुपीरियर 1/3 ऑफ द एसोफेगस बना रहे होते हैं जो कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना बना रही होती है, और इन्फीरियर 1/3 जो होते हैं वो वहाँ का जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से बन रहे होते हैं। अब इन दोनों पार्ट के जो मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल्स, इनको वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, जो कि बेसिकली कॉर्डल फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई कर रही होती है। अब अगर ये फेरेंजियल आर्चेस वाली बात दिखाएं तो यूँ हमारे पास ये फेरेंजियल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 5th होती है दैट इज़ रुडिमेंट्री एंड 4th एंड 6th फ्यूज टू फॉर्म द स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। अब अगर हम इसका क्विक ओवरव्यू देखें एसोफेगस की डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हमने बताया पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमने बताया कि भाई फोरगट में उसकी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, ठीक है। दूसरी बात हमने बता दी कि अगर ट्रेकिया साथ बन रहा है तो उससे उसको अलग क्या चीज़ कर रही है। तीसरी बात हमने बता दी कि उसकी लेंथ किस तरह अटेन हो रही है, क्योंकि भाई शुरू में तो वो बहुत शॉर्ट सा है, ठीक है, जिसमें हमने हार्ट और लंग्स का रोल पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है चौथी बात, हमने रीकैनलाइजेशन, पहले ऑब्लिट्रेशन एंड रीकैनलाइजेशन की बात करी, ठीक है। ऑब्लिट्रेशन की बात की, पहले ऑब्लिट्रेट कराया, फिर हमने उसकी रीकैनलाइजेशन करा दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये 5th जो बात आ जाती है दैट इज़ अबाउट द मसल्स, के मसल्स किस तरह बन रहे हैं और उनकी नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है, नर्व सप्लाई। सो दिस इज़ बेसिकली अ चार्ट फॉर द एसोफेगस कि वो किस तरह डेवलप हो रहा है।